ताई जी प्यारा ड्रेस है ना। पता है मैंने खुद रेड कलर नहीं लिया शादी के लिए, हारिस भाई ने बहुत पसंद से लिया था ना वो कलर शिजा के लिए। मैं इतना भारी जोड़ा हरगिज नहीं पहनूंगी। क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब खरीदने की? कहाँ से भारी जोड़ा लग रहा है तुम्हें? इतना तो हल्का ड्रेस लिया है मैंने। मेरे जनाजे पर इतनी तैयारी की जरूरत नहीं है मिशेल, बस मैं घर से ही कोई सादा सा जोड़ा पहन लूंगी। ये कैसी बदशगुनी की बातें कर रही हो तुम? अच्छा शगुन बदशगुनी, ये सब बेकार के अल्फाज हैं अम्मी। मेरी जिंदगी में ऐसी चीजों की कोई जगह नहीं। शिजा, क्यों ये बातें करके मेरा दिल जला रही हो? मैं तुम्हें इस दुनिया के बेरहम रवैयों से बचाने के लिए अपने घर लेके जा रही हूँ। वहाँ तुम मेरी मोहब्बत और मेरी हिफाजत के हिसार में होगी। क्यों नहीं समझती हो तुम? मिशेल, मुझे सिर्फ डर लगता है अगर तुम्हारी मोहब्बत का ये हिसार टूट गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। कभी नहीं होगा ऐसा। हम दोनों की दोस्ती के दरमियान कभी कोई नहीं आएगा, प्रॉमिस। बस औलाद दिन में भी ख्वाब देख रहा है। रिश्ता करवा नहीं रही और जो ख्वाब में मिल रही है उस पे भी मसला है। मम्मी प्लीज, आप इस बात को इतना सीरियस क्यों ले रही हैं? क्या दुनिया में किसी मर्द ने 2 शादियां नहीं की हैं अरसद, लेकिन अपनी खुशी और अपनी मर्जी से की हैं, बीवी के हुक्म पे नहीं। आपको क्या पता कि बीवी के इसी हुक्म में मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी छुपी हुई है। अगर मुझे मालूम होता कि मैं दुनिया की सबसे अहमक लड़की को अपनी बहू बना रही हूँ तो यकीन करो मैं उनके घर का रुख कभी ना करती। मेरी प्यारी मम्मी, हिमाकत वो कर रही है ना तो करने दे। इंशाल्लाह आपको शिजा से भी मिशेल की तरह कोई शिकायत नहीं होगी। अल्लाह बदला लेगा उस नजमा भाभी से। एक बहू से दिल नहीं भरा, मेरी बहू भी ले उड़ी। मैं तो हैरान हूँ आपा, इकलौता बेटा, 2 बहुएं और वो भी इतनी हसीन। और एक हमारा रेहान है, बेचारे की किस्मत में वही मरहूमा बहू लिखी हुई है। तुम्हारे मुंह में खाक, वो मरहूमा ही क्यों लिखी है मेरे बेटे की किस्मत में? दुनिया की हसीन तरीन बहू लेकर आऊंगी मैं अपने बेटे के लिए, जो 100% अंधी ही होगी। अम्मा ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। हंसी छोड़ो, लड़की ढूंढ दो, एक एहसान होगा तुम्हारा। और जरा चल के अपनी भाभी की तो खबर लो। खबर क्या, मेरा दिल चाह रहा है उसका कत्ल कर दूं। मेरे मरहूम भाई ख्वाब में आकर माफी मांगे हैं। अम्मा एक तो तुम्हारे मरहूम भाई को और कोई काम नहीं है, हर वक्त माफी मांगने पहुंच जाते हैं। मेरे हाथ से तो गई ना वो।
अरे यहाँ पे तो बड़ा हंसी मजाक चल रहा है, वहाँ आपके बाबा इंतजार करें। चलिए आप इधर आए, बच्चों के साथ बैठे थोड़ा वक्त गुजारें। और मामा 10-15 में से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। मोमानी जान नाराज होंगी, सारे मेज पे बैठे हैं तुम लोगों के इंतजार में। चलो बाबा, ये हमने आपकी बेगम को अगवा कर लिया है, आके बचा लें अगर बचा सकते हैं। ये वाला ट्राई करो ना, पिंक वाला करो तो सही। आज़िर मुझे कोई नई सैंडल नहीं खरीदनी, इतने जूते तो हैं मेरे पास। अरे तुम ये देखो तो सही, कितना प्यारा है। सी दिस वन, कितना प्यारा है। एक्सक्यूज मी, अरे आप लोग यहाँ? नाइस टू मीट यू। मीट माय वाइफ निम्रा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा लगा आपकी वाइफ से मिलकर, माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं। थैंक यू। वैसे आज़िर ने आप लोगों का तारुफ नहीं करवाया। ओह, ये लोग शैला खाला के रिश्तेदार हैं। अब मेरा नाम मिशेल है और ये शिज़ा है। वो हम शिज़ा की शादी की शॉपिंग करने आए हुए थे, कुछ दिनों में शिज़ा की रुखसती है। ओह, तो रेहान साहब से शादी हो रही है इनकी? नहीं, उस रेहान से नहीं, अरसल से निकाह हुआ शिज़ा का। एनीवे, अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। चलिए शिज़ा, खुदा हाफिज़। चले आज़िर, आप जिनसे मिलने आए थे ना, वो जा चुकी हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी बदकुमा कैसे हो सकती हो। कितने मासूम है आप, अल्लाह बचाए। आपको वाकई में समझ नहीं आ रहा कि मेरा मूड क्यों ऑफ है। भाई तुमने नाम रखा है, कुछ तो लाज रखनी पड़ेगी ना। बात को मजाक में मत टालिए। ये वही लड़की है ना जिससे आपकी शादी होने वाली थी? अब क्या फर्क पड़ता है कि किससे मेरी शादी होने वाली थी। फैक्ट तो ये है कि हम दोनों साथ हैं, एक दूसरे के हैं, और तुम अब मेरी हो चुकी हो। और दूसरा फैक्ट ये है कि मैं तो आपकी हो चुकी हूँ, लेकिन आप अभी तक उसी के हैं। निम्रा, कैसी फजूल बात कर रही हो तुम? आप निकाह नामे पर साइन करके शरई और कानूनी तौर पर तो मेरे हो गए हैं, लेकिन जो दिल का रिश्ता है ना, वो आपका अभी तक उसी के साथ है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक मुलाकात में तुम इतनी बदगुमा कैसे हो सकती हो। एक लम्हे में मेरी मोहब्बत को अर्जा कर दिया तुमने। मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत तेज है आसिफ। काश कि मैं उन लड़कियों में से होती जो शौहर की दो प्यार भरी बातों से बहल जाती, तो शायद इतना दिल ना टूटता मेरा। मैं गाड़ी की तरफ जा रही हूँ। उफ़्फ़ो शिज़ा, पूरे रास्ते तुम्हें समझाती आई हूँ, लेकिन तुम हो कि तुम्हारे मिजाज ही नहीं मिल रहे। मिशेल, बस मुझे उस शख्स की नजरों से खौफ आता है, अजीब दीवानगी सी महसूस होती है उनमें। ओहो, डोंट वरी। देखी नहीं थी तुमने उसकी बीवी? कितनी तेज लड़की लग रही थी, सही लगामे खींच के रखेगी अपने शौहर की। काश तुम भी एक पॉजिटिव लड़की होती मिशेल। सच बात तो ये है कि मुझे तुम नॉर्मल लड़की भी नहीं लगती। जो मर्जी कह लो, अब तो कुछ दिनों बाद मैं बड़ी बेगम और तुम छोटी बेगम बनने वाली हो, और आपको मेरा एहतराम करना ही होगा। देखो निम्रा, तुम बात को बढ़ा रही हो। बिला वजह के शक व शुबे में तुम जिंदगी के हसीन लम्हों को जाया कर रही हो। मैं बात को बढ़ा रही हूँ, बल्कि तुम बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हो।
मैं बच्ची नहीं हूँ आजिर। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम मुझे उस शॉप में क्यों लेकर गए थे। तुम मेरा यकीन क्यों नहीं कर रही कि उनका मिलना महज एक इत्तेफाक था? इत्तेफाक? माय फुट। उस लड़की के लिए मैंने तुम्हारी निगाहों में जो कुछ देखा है ना, उसके बाद मुझे किसी वजाहत की जरूरत नहीं है। देखो निम्रा, उसका निकाह हो चुका है, फिर तुम्हें किस बात का डर और परेशानी है? मुझे कोई डर नहीं है। मैं एक स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट लड़की हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है तो फिर मुझे तुम्हारी जिंदगी में भी रहने का कोई हक नहीं है। ओके ओके, आई प्रॉमिस मेरे दिल में तुम्हारे सिवा कोई नहीं होगा। यू बेटर। किसी के दिल में क्या छुपा है ये तो रब ही जानता है। दिल अगर बेनकाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। अस्सलाम वालेकुम आंटी। और मुझे कल कोई साथ जाने को ना कहे, समझे? क्यों इतनी अपसेट है आंटी? आप प्लीज उन्हें समझाएं, कल उनका साथ जाना बहुत जरूरी है। मिशेल, आर यू श्योर जो तुम करने जा रही हो वो ठीक है? मम्मी के खदशात अब मुझे भी डराने लगे। कौन से खदशात? यही कि घर का सुकून खत्म हो जाएगा, मैं हमेशा एक टेंशन में रहूंगा। सर, आप मामा को समझाएं। क्यों नहीं समझ रही कि मेरी और शिजा की दोस्ती, हमारी मोहब्बत इन सब चीज़ों से बालातर है, जिसे वो दो सौतनों की जंग समझ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो बस मेरे हैं ना। ये बात शिजा भी जानती है। उसके दिल में हारिस भाई के अलावा कोई भी नहीं है, ना कोई होगा। असल मैं तो बस शिजा को इस दुनिया के बुरे और बदसलूक रवैये से बचाकर अपनी महफूज गांव में लाना चाहती हूँ। ना आप जानते हैं ना, रेहान जैसे शख्स के साथ रह के बहुत अज़ियतनाक जिंदगी गुजारेगी वो। हम दोनों मिलकर सिर्फ वो खुशियाँ लौटाएंगे जो उससे खो गई हैं। आसमा, जो भी हो रहा है उसे सब्र के साथ कबूल कर लो, वरना तुम्हारी तबीयत मजीद खराब हो जाएगी। जब मेरा हारिस मुझे छोड़ के गया था तो उस सदमे को सहकर भी तो मैं जिंदा रह गई थी ना। तो ये सानिया तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, अपने दिल को मजबूत कर लो। मिशेल और असल निकल चुके हैं, बार बार कॉल कर रही है मुझे। पागल लड़की, अपनी दोस्त की मोहब्बत में अपने माँ बाप के जज्बात और एहसासात की परवाह ही नहीं उसे। लेकिन आसमा, बेटी का दिल तो माँ के लिए पत्थर हो ही चुका है। कम से कम आप भी कोई ख्याल कर ले मेरा। वो मेरे हारिस की दुल्हन, उसकी मोहब्बत थी। मेरी नजरों के आगे से तो उनके शादी के मनाजिर ही नहीं हट रहे अभी। और आप
तुम्हें क्या पता मेरे दिल पे क्या गुजर रही है, लेकिन मुझे जाना तो होगा ना। अस्मा, शिजा और भाभी का इस दुनिया में मेरे अलावा और कोई नहीं है।